लर्नर जोन ये मेरा ऑनलाइन स्कूल है जिसको मैंने लाइफ स्किल कोर्सेस प्रोवाइड करने के लिए ओपन कर लिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल के एकेडमिक कोर्सेस आर नॉट मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेसफुल स्किल डेवलपमेंट। किसी भी एकेडमिक कोर्स है कोई स्किल डेवलप नहीं होता है। इट्स जस्ट एन एकेडमिक, वो वहां पे सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इट हैज बिकम अ गेट पास। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जाना है या फिर नेक्स्ट कोर्स के लिए जाना है तो सिर्फ एक गेट पास के जैसे वो काम कर रहा है। इसलिए मैंने लर्नर जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है इस जिससे आप कोई भी कोर्स सीखोगे तो आप डेफिनेटली उसको मोनेटाइज कर पाओगे। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाओगे। इसमें मैंने एक प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो किया है और वो है एक्सप्लोर लर्न एंड ग्रो। मुझे जिंदगी में क्या करना अच्छा लगता है इसको खोजना मैंने कभी बंद नहीं किया। मुझे जो अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर डोमेन में या फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने सीखना कभी बंद नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ बहुत फास्ट होता गया। ओके, सो अर्न वैल्यू लर्न इस प्रोग्राम का नाम है। अर्न वैल्यू लर्न ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एक जॉब में होते हुए भी मुझे पैसों को अरेंज करने में दिक्कत आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो दिक्कत मुझे आई है वही दिक्कत मेरे स्टूडेंट्स को ना आए। इन केस अगर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना है आपको या कुछ और सीखना है, तो आपको यहीं से ये कोर्स खत्म होने से पहले ही आपने इस कोर्स में जो इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा पैसा आप वसूल सकते हैं। आई मीन आप कमा सकते हैं यहाँ से। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी कमाने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप अपने असाइनमेंट्स कैसे करते हो, आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके इसको कैसे मोनेटाइज करते हो इस कोर्स को, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके ओके, घबराइएगा मत, क्लास खत्म नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ फाइनल थैंक यू गाइस, इट्स अ स्टार्टिंग थैंक यू एक्चुअली। ओके, क्यों ये थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो आपने अपने जिंदगी में कुछ करने का सोचा है और उसके लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, और आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे अलाउ किया है आपने। मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, जो मेरा मिशन है अभी। आई वांट टू हेल्प एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल इन माई लाइफ, एंड you are allowing me to help you, and you are allowing me to contribute in your life in a little bit way at least. So a big thank you to all of you. अब बेस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों अच्छा है, और आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एक ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटी क्यों बन सकता है, इसके बारे में मैंने अपने वेबिनार में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग अनलाइक अदर डोमेन्स इट इज ग्रोइंग रियली फास्ट, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। हर इंडस्ट्री ग्रो करता है 3%, 5%, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 7% पे ग्रो कर रहा है। बट डिजिटल मार्केटिंग का कैसे ग्रो हो रहा है, मल्टीपल फोल्ड्स में हो रहा है। आज अगर ये 50% ग्रो होगा तो कल 100% होगा, परसों 200% होगा। ऐसा नहीं कि ये रेगुलर इंक्रीमेंटल बेसिस पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहा है ये फील्ड, जिसकी वजह से बाय 2021 देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ इंडिया में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। आप सोच सकते हैं कि 800 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसके लिए काम कितना करना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होने वाली है। कम से कम 2 लाख एम्प्लॉयमेंट, आई मीन 2 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी हर साल। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स इसको एज अ करियर या फिर एज अ साइड इनकम क्रिएट करने का एक सोर्स समझते ही नहीं है। उनको लगता है ये पूरा का पूरा एक अलग डोमेन है और ये मेरे फील्ड के रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका बेस्ट क्या है पता है? आप चाहे जिस फील्ड में हो, आपको चाहे जो अच्छा लगता हो, इसमें उस चीज को आप मोनेटाइज कर सकते हो। ओके, आप सभी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। जिस किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, उसी डोमेन का नॉलेज को लेके आप इसमें मोनेटाइज कर सकते हो। उस नॉलेज के जरिए आप पैसे कमा सकते हो। ओके, धीरे धीरे जाते जाते वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताते जाऊंगा हर एक मॉड्यूल में। अब बात करते हैं पैसों की। यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपका
इस डोमेन में एक्सपीरियंस कितना है ये कोई नहीं देखेगा। अगर कोई देखता है तो वो सिर्फ इतना देखता है कि आप कितना रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा ऑनलाइन स्कूल है, मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरे वेबिनार में मुझे 100 लीड्स चाहिए, 100 लोग चाहिए मेरे वेबिनार में। तो मैं आपको एज ए सोशल मीडिया मार्केटर मैं आपको वो ऑर्डर अपलोड करता हूँ। तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि वो एड रन करना है और मुझे 100 लीड्स देना है। मैं नहीं सोचूंगा कि आपकी एज क्या है या फिर आपका पूरा का पूरा वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड क्या है। मुझे लीड से मतलब है, मुझे बिजनेस से मतलब है। अगर मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है तो जितना पैसा आप मांग रहे हो उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको। हर बिजनेस यही चाहता है। ओके, सो इसमें एज और एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। इसमें डिलीवरेबल्स मैटर करता है, आपका कमिटमेंट मैटर करता है, आपका एक्सपर्टीज मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल फील्ड है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसी वक्त काम करना पड़ेगा। इसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप एक फ्रीलांसर बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट ले लो, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए एक सर्टेन टाइम रहता है। उस टाइम पीरियड में आप कभी भी कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्कूल या कॉलेज खत्म करके वापस आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा भी दे देंगे इसको सीखने के लिए तो काफी हो जाएगा। इनकेस इफ यूर हाउस वाइफ, पता नहीं होता कि हर किसी के घर में अलग अलग टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में नहीं आता किस वक्त कौन सा काम आप पड़े। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको तो टाइम सिर्फ हमें काम उनके हिसाब से करना पड़ता है। जब बच्चे सो रहे हैं तब मैं पढ़ सकती हूँ, तब मैं अपने आप पे काम कर सकती हूँ। ये कंसर्न होता है हाउसवाइफ का। सो ये एक डोमेन ऐसा है कि आपको पूरा का पूरा फ्रीडम देगा अपने हिसाब से सीखने का और अपने हिसाब से काम करने का। ओके, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आपको किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम भी करो, उसके बाद में क्या काम किया है ये भी बताओ। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होता है एक्चुअली, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपके लिए भी ये होगा। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की वजह से डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छा एक करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में पैसे के बनाने के कौन कौन से तरीके हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट डिजाइनिंग आता है। आजकल हर कोई ऑनलाइन पे आना चाहता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। उसको अगर ऑनलाइन में आना है ना तो उसके लिए उसको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये वेबसाइट हर कोई डिजाइन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग सीखने की जरूरत है। पहले था, अब नहीं है। अब काफी सारे सीएमएस आ चुके हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आ चुके हैं जो बिना कोडिंग सीखे आपको एक वेबसाइट डेवलपर बना सकती है। ओके, सो मैं खुद एक बेसिकली मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फिर भी मैं काफी सारे वेबसाइट डेवलप कर चुका हूँ और काफी सारे वेबसाइट्स के ऑर्डर लेके उसके ऊपर पैसे, अच्छा खासा पैसे कमा चुका हूँ। ओके, सो ये एक जरिया है पैसे कमाने का डिजिटल मार्केटिंग में। देन आता है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर डोमेन में आप अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हो। ओके, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बिजनेस होता है, वो बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए अपने वेबसाइट पे कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, ब्लॉग्स की जरूरत पड़ेगी, एड कॉपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। ओके, तो अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हो तो डेफिनेटली इसमें आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा, अलग अलग फील्ड में होने की वजह से हर किसी की एक्सपर्टीज अलग अलग होती है। अगर कोई मुझे ऑफर करेगा कि एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पे कंटेंट लिखने के लिए, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। आप उस डोमेन में होते हो इसलिए आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ सकते हो। अगर आप एक स्पोर्ट्स रिलेटेड डोमेन में हो तो आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उसको झट से लिख के दे सकते हो। आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट रहेगी मुझसे। तो आप चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो, ये फील्ड आपको उसमें अपना अगर आप कंटेंट राइटर बनोगे तो उस फील्ड में आपको ग्रूम करने में ये मदद करेगा। इससे दो फायदे हैं। एक, आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो लिखने के लिए थोड़ा तो रिसर्च करोगे आप, जिसकी वजह से आपका खुद का नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, प्लस उसके जरिए आप पैसे भी बना लोगे और ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा। इसमें दो ऑप्शन है। एक, या तो अपने आप के लिए कंटेंट लिखो या फिर किसी और के लिए कंटेंट लिखो।
दोनों जगह से आप पैसा कमा सकते हो। ओके, दैट्स हाउ यू कैन मेक रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। नेक्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल के एक डोमेन है इसमें। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ इज अ बिग सी, ये एक समंदर के जैसा है। जिस किसी ने भी वेबसाइट बनाया है, और वेबसाइट बनाने के लिए एक वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत होती है, कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। वेबसाइट तो बन गया, उसमें कंटेंट भी आ गया। अब कोई भी सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, और मेरा वेबसाइट दिख नहीं रहा है गूगल पे या सर्च इंजन पे, तो उसको फर्स्ट पेज में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड करना पड़ेगा उसको। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हो तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट दिखना शुरू हो जाएगा। सो ये मैटर करता है, बहुत सारे लोग इस पे फोकस करते हैं। ओके, तो इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। इसके जरिए बहुत सारे बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में ओपन है। आप एक बार गूगल में या फिर इंडीड में या फिर लिंक्डइन में, आप कहीं पे भी चेक कर लो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन एसईओ काफी सारे मिल जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन वेब डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन कंटेंट राइटिंग, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आपको दिख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल मार्केटिंग में डेफिनेटली उनको इतना विजिबिलिटी नहीं मिलेगा और इतना हॉट लीड्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक हॉट केक है। ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट है, एसईओ कर दिया और सोशल मीडिया मार्केटिंग करके लीड जनरेट हो गया। अब जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनको एंगेज रखने के लिए ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। बार बार उनको टैप करने के लिए ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, गूगल एडवर्ड्स। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े बिजनेसेस गूगल पे एड्स डालना चाहते हैं। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो सबसे पहले 3 ऑप्शन जो आते हैं, ज्यादातर वो एडी बोल के लिखा रहता है। तो सिर्फ गूगल एड बनाना भी आपने सीख लिया ना, उसमें भी मास्टर बन गया ना, तो भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं उसमें। इसके बाद में आता है यूट्यूब। अगर आप कैमरा फेस करना आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको खुद कैमरे के सामने आके किसी को सिखाना अच्छा लगता है, या फिर आपके नॉलेज शेयरिंग करना अच्छा लगता है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ब्लॉग, ओके, ब्लॉग जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड। ओके, ब्लॉग, कंटेंट राइटिंग कैन बी डन, कंटेंट राइटिंग वेबसाइट के लिए भी लिख सकते हैं, ब्लॉग के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, ब्लॉग एक स्पेसिफिकली खुद के लिए होता है। अगर आप दूसरों को से ऑर्डर लेके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो उसमें। अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग डोमेन है, जिसके जरिए आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी मटेरियल्स को खरीदे, बिना किसी का फ्रेंचाइजी लिए आप पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया अपने डोमेन में। ओके, रिसर्च फील्ड में आपने लिखना शुरू कर दिया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी कोर्सेज आते हैं उसके रिलेटेड आपने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद में बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए, ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो गया। अब मैं लर्नर जोन पे एक कोर्स पोस्ट करता हूँ, और मैं लर्नर जोन में उस कोर्स का अफिलिएट लिंक आपको देता हूँ, समझ लीजिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज। ये कोर्स मुझे बेचना है, और वो लीड मुझे मिलेगा आपके ब्लॉग पे, क्योंकि आप लिख रहे हो उस पर्टिकुलर डोमेन रिलेटेड ब्लॉग्स, और लोग आ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अगर मुझे उस कोर्स का एडवर्टाइजमेंट करना है तो मैं कहाँ पे करूंगा? आपके ब्लॉग पे करूंगा, और आपको हर कोर्स के पीछे एक अफिलिएट कमीशन ऑफर कर दूंगा मैं। ओके, सो अफिलिएट कमीशन के थ्रू काफी सारा पैसा कमा रहे हैं लोग, और वो अपने ब्लॉग से या यूट्यूब वीडियो से या फिर अपने वेबसाइट के जरिए कमाना शुरू कर देते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड है। गूगल एनालिटिक्स और एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग में जो बहुत ज्यादा डिमांड में है। ये फील्ड ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जगलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा एनालिटिक्स लगता है। अगर आप नंबर के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है, अगर आपको नंबर्स को देखते ही समझ में आता है कि ये क्या है, पाई चार्ट या फिर ये सारी चीजें जो अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो डेफिनेटली आप एनालिटिक्स की तरफ देख सकते हो। इसमें आपकी एज अ फ्रेशर भी जाओगे इस पर्टिकुलर डोमेन में, तो आपकी सैलरी 25,000 से कम नहीं होने वाली है। ओके, सो सैलरी की तरफ मत देखो,
आपको कौन सा डोमेन, कौन सा काम करना अच्छा लगता है, इसके तरफ देखो, तभी जाके आप इस पर्टिकुलर डोमेन को भी एंजॉय कर पाओगे, डिजिटल मार्केटिंग डोमेन को। ओके ओके। अब डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना है, इसके लिए मुझे मेरे अंदर कौन से क्वालिटीज की जरूरत है, कैसे मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटर बन सकता हूँ, या फिर मुझे इसमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये सब डाउट है तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। सबसे पहले तो आपको लोगों की सोच को परखने का वो आइडिया होना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं ये समझ में आना चाहिए। अगर आप इस चीज को समझ सके, अगर आज आप इस चीज को कैच करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज कर सकेंगे ना, देन यू कैन बिकम अ बेस्ट डिजिटल मार्केटर। आपका एक्सपीरियंस कितना ये मैटर नहीं करता है, आप इसमें कितने साल से इस डोमेन पे काम कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ लोग कैसे देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को। अगर ये आपको समझ में आ गया, देन यू कैन बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। ओके, सो उसी के हिसाब से एड वेबसाइट बनते हैं, उसी के हिसाब से ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, उसी के हिसाब से कंटेंट क्रिएट होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, उसी के हिसाब से आर्ट वर्क क्रिएट होता है। सो द सेंसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस थॉट प्रोसेस मेक्स यू द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, हर किसी के खुद के सपने हैं। अगर बीइंग अ डिजिटल मार्केटर किसी और का प्रोडक्ट है, किसी और का सर्विस है, वो सर्विस या वो प्रोडक्ट दुनिया में कुछ लोगों को मदद कर सकता है और उनके सपने साकार करने में पूरा का पूरा हेल्प कर सकता है। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपका रोल क्या होगा यहाँ पे, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करके आपके क्लाइंट के पास जो है वो प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या फिर सर्विस, इन तीनों में जो भी है उसको यूज करके लोगों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके उनके सपने अचीव करने में, उनके सपनों को साकार करने में वो कैसे मदद कर सकता है। अगर ये आप अच्छे से प्रिटेंड कर दोगे ना, ये आप अच्छे से पुट अप कर पाओगे, तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। इसमें मेंटल गेम बहुत ज्यादा है। आपने हजार चीजें सीखी होंगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सीखी हुई चीजें यहाँ पे ज्यादातर काम नहीं आती है। आप कितना अवेयर हो अपनी अपनी जिंदगी में, आप कितना अवेयर हो अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पे, आप कितना अवेयर हो लोगों के सोच को समझने में, ये चीज आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनाती है। ओके, सो कम्युनिकेशन द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। ये जो इमेज दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में जो है, मैं इसको डिजिटल मार्केटर कहूंगा, और जो ग्रीन कलर का जो इमेज है उसको मैं ऑडियंस कहूंगा। ब्लैक कलर का जो डिजिटल मार्केटर है उसकी सोच ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर का जो ऑडियंस है उसकी सोच ब्लैक कलर का है, मतलब डेड ऑपोजिट है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हो, सिर्फ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप एक एड लिख रहे होते हो या फिर एक कंटेंट लिख रहे होते हो या फिर एक वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हो, तो आप खुद के बारे में ना सोच के उसको क्या चाहिए, ऑडियंस को क्या चाहिए, ये ध्यान में रख के आप काम करना शुरू कर दोगे ना, तो ये दोनों लिंक हो जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। तब ये इंसान भले ही अलग सोच रखते हुए भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू कनेक्ट विद द नेक्स्ट पर्सन। आप चाहे जो बोलो, मिस्टर बीन्स आप सबको पता ही होंगे। ओके, वो बिना एक शब्द बोले सामने वाले इंसान के साथ कनेक्ट होता है, बिना एक शब्द बोले बहुत सारे लोगों को हंसा सकता है। ओके, वो गूंगे नहीं है, उन्होंने अपने उस आर्ट को कनेक्ट करने का एक जरिया बना लिया है। सो इमोशंस को समझने की जरूरत है, सोच को समझने की जरूरत है यहाँ पे। अगर एक बार वो समझ में आ गया तो खत्म, आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है आपका, इतना आगे निकल सकते हो आप। अब मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है ये सोच के आपको बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्किल सेट हो उसको इंप्रूव किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीके के बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर अपनी खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। जब आप लिखना शुरू करोगे ना,
तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आना शुरू हो जाएगा, अलग अलग नए वर्ड्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जब भी आप कोई और कोर्स अटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहेगा। मैं टेक्स्ट के साथ नहीं खेलता। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के जरिए जो दिख रहा है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ट्राई करके देखिए। आज के क्लास के बाद आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, क्या सीखा वो तो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आपको कैसा लगा ये लिखने की कोशिश करोगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि जितना आपने सोचा होगा कि इतना मुझे समझ में आया, आपने उससे कई ज्यादा लिखा होगा। ट्राई करके देख लीजिएगा ये पर्टिकुलर चीज। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑडियोज होते हैं, उनको सुनिए। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती जाएगी। जब मैं पूना में काम कर रहा था तो मैंने मराठी सीख लिया। कैसे? जब मैं कार ड्राइव करता था तो मैंने अपना रेडियो ऑन रखता था, और वो भी मराठी चैनल पे। तो ये पर्टिकुलर चीज मुझे वहां का रीजनल लैंग्वेज सीखने में बहुत मददगार साबित हुआ। मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी रहा हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, और मैं एक नया स्किल सेट भी डेवलप कर रहा हूँ अपने अंदर, वहां का लोकल लैंग्वेज सीख के। ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैंने गलत बोल दिया तो। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं पूना में जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पर्टिकुलर चीज में। मेरे हजार गलतियां होने के बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करके ये कहा कि टेंशन मत ले, आराम से बोलता रहे। अगर आपको कोई टॉन्ट कर रहा है कि क्या गलत बोल रहा है, या कोई हंस रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग हंसते हैं वो सिर्फ हंसते रहते हैं, पर आप बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरा अच्छे से बोल पाओगे उस चीज को। आपकी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो लोकलाइज भी नहीं बोल पाएगा। इंग्लिश हर एक मातृभाषा में, इंडिया में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके हर एक मातृभाषा में एटलीस्ट 40 से ज्यादा लेटर्स है। 26 लेटर्स का इंग्लिश से डर डर जाते हैं हम लोग कभी कभी। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है यार, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप चाहें ना इसको सीखना है, आपने ठान लिया मुझे इसको सीखना है, 1 महीना बहुत हो गया। ओके, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्किल सेट बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। अगर आपको बोरिंग लगता है कुछ नया सीखना है तो एंटरटेनमेंट पर चलते हैं। आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास अमेजोन प्राइम है, या फिर कोई भी सीरीज आपको अच्छा लगता है वो अलग लैंग्वेज में देखना शुरू करो। किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ले लो जिसका बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, जिसका एक्सेंट आपको अच्छा लगता हो, जिसका वॉइस मॉड्यूलेशन आपको अच्छा लगता हो, उस कैरेक्टर को इमिटेट करना स्टार्ट करो। अपने आप आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होते जाएगा। ओके, सो इसमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज अच्छा लगता है, आपको जो चीज करने से खुशी मिलती है, वही चीज करके आप अपना कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये देखना है। अब तक इनफैक्ट आज के डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं, या फिर पैम्पलेट्स बना के न्यूज़पेपर में रख देते हैं। ओके, सेकंड, बैनर्स लगते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं रोड साइड या फिर प्रोमिनेंट मार्केट प्लेसेस में, या फिर जहां पे भी बहुत ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं वहां पे बैनर्स लगते हैं। थर्ड, टेलीविजन में एड्स देते हैं। फोर्थ, वर्ड ऑफ माउथ, एक से दूसरे को पता चलता है, दूसरे से तीसरे को पता चलता है, ऐसे ही इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कन्वेंशनल मार्केटिंग है। ओके, आप कह सकते हैं कि टीवी भी तो डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट है, तो इसको क्यों डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते हैं, इसको क्यों कन्वेंशनल मार्केटिंग में कंसिडर करता है? ओके, सो even though TV is a digital product, it will not be considered as a digital marketing. Why? Because जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वहां पे इंटरनेट का यूज होता है। इतना अगर आपको क्लियर है तो हो गया, आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। प्रोसेस अलग अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जहां पे भी मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट का उपयोग हो रहा है उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं।
व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा क्यों है, ये समझने की कोशिश करता है। अब आप कन्वेंशनल मार्केटिंग में न जाने कहाँ कहाँ एड्स दे देते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो बैनर्स पे हो, चाहे वो टेलीविजन में हो, या फिर वर्ड ऑफ माउथ हो। ऑडियंस पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। ऑडियंस, आपका एडवर्टाइजमेंट किसने देखा, वो अभी कहाँ पे है, उसको अच्छा लगा या नहीं लगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, वो आपके स्टोर तक आया या नहीं आया, उसका स्टेज क्या है, बाइंग स्टेज क्या है, वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, कुछ भी डिटेल्स हमारे पास नहीं होते हैं वो कन्वेंशनल मार्केटिंग में। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आज के डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है। कोई स्मार्टफोन पे देखता है तो कोई लैपटॉप पे देखता है या फिर कोई डेस्कटॉप पे देखता है, वो चाहे जो डिजिटल गैजेट यूज कर रहा हो, लेकिन अकाउंट्स हमेशा लिंक्ड होता है। आप जो मार्केटिंग करोगे उसी इंसान को आप बार बार दिखा के उससे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर बंदे को। ओके, एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, वेबसाइट में दिखा सकते हो, यूट्यूब चैनल से इनवाइट कर सकते हो, या फिर अपने ब्लॉग्स में सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। सो कई सारे ऑप्शंस है। और बेस्ट क्या है पता है, आप एक न्यूज़पेपर में ऐड दोगे या फिर बैनर पे लगाओगे या फिर टीवी में दोगे, आपको पता नहीं कौन देख रहा है उसको। जो बंदा देख रहा है उसको आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा लगेगा या फिर उसके मतलब का है या नहीं, पता नहीं। चलिए मान लेते हैं एक बहुत बड़ा बैनर है, मेन सिटी सेंटर ऑफ द सिटी में एक बहुत बड़ा बैनर का प्लेस है, आपने अपना एड वहां पे लगा दिया। अब उसके सामने से गुजरने वाले कितने सारे लोगों को उस एड के बारे में नॉलेज होगा या फिर उस एड से मतलब होगा, कोई आइडिया नहीं है, राइट। लेकिन वहां पे एड लगाने के लिए प्रोमिनेंट मार्केट प्लेस है बोल के बहुत ज्यादा पैसे खर्च होता है। जबकि उतने पैसे में आप हजारों लोगों तक रीच हो सकते हो डायरेक्टली, उन लोगों लोगों तक जिनको आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्ट होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। ओके, तो लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और उसको फॉलो भी करना शुरू करेंगे। सो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बहुत काफी ऑप्टिमाइज्ड एक सॉल्यूशन है मार्केटिंग करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और आप ऐड करने से पहले रिसर्च करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है इसमें। अगर कोई आपका ऐड देखेगा और कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो आपको मैसेज भी कर सकता है, आप मैसेजिंग का ऑप्शन रख सकते हो, कॉल का ऑप्शन रख सकते हो या फिर वेबसाइट पे इनवाइट कर सकते हो। सो यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, आपका कम्युनिटी बिल्ड होता जाएगा और आपका क्लाइंट या फिर प्रोस्पेक्ट कहाँ पे है, वो क्या करता है, वो कौन से जेंडर का है, कौन से एज का है, ये सारा का सारा स्टेटिस्टिक्स आपके पास होता है। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरा ऐड कौन देख रहा है, कौन से लोकेशन में ज्यादा लोग कन्वर्ट हो रहा है। तो आप उस लोकेशन में बार बार ऐड करने की नहीं सोचोगे जहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। आप वहां पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे जहां पे कन्वर्शन ज्यादा दिख रहा है आपको, राइट। सो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इज फार मोर बेटर इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल मार्केटिंग। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। जब भी आप गूगल पे कुछ टाइप करते हो, जिस किसी का भी वेबसाइट होगा वो www डॉट से शुरू होता है, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अगर आपने एक डिजिटल एसेट बना के रखा है तो उसका रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लोकल एरिया तक नहीं सीमित बन के नहीं रह जाता है, उसका रीच पूरा वर्ल्ड में होता है। मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था पिछले साल 2019 में। उस ब्लॉग को यूएसए, कनाडा, जर्मनी, युगांडा, कीनिया, न जाने कहाँ कहाँ से लोगों ने देखा, पढ़ा और उसकी तारीफ की। ओके, आप रिसर्च के बारे में लिख रहे हो या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो या फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो या फिर टीचर हो, आपसे लिखी गई कंटेंट पूरे दुनिया में पता भी नहीं होगा आपको कि किसको जरूरत है। लेकिन वो बंदा जब उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करेगा ना, आपके ब्लॉग के अंदर आपके जो कंटेंट है उसके अंदर सफिशियंट आइडियाज है, तो इनफ इनफ इनपुट्स है, तो सर्च इंजन आपका जो ब्लॉग होगा या फिर वेबसाइट होगा या फिर वीडियो होगा उसको उठा के उसके सामने रख देगा। ओके,
ये कैसे काम करता है ये जरा देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट चाहिए www.xyz.com, www.vireshbaswaraj.com, www.learnerzone.com, ये वेबसाइट का नाम होता है। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए वेबसाइट डेवलपर की जरूरत पड़ती है, वो कर लेता है। उसके अंदर कंटेंट डालने के लिए कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, कंटेंट राइटर उसको कंटेंट लिख देता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको गूगल में ऊपर लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो एसईओ एक्सपर्ट्स वो काम कर लेते हैं। टारगेट कस्टमर को एग्जैक्टली टारगेट करके आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। और ज्यादा कस्टमर चाहिए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आप लोगों को अलग अलग लोकेशन से ढूंढ के ला सकते हो। जो लीड्स आपने ऑलरेडी जनरेट किया है उनके साथ, उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी खरीद लेते हैं, ये फर्स्ट इंस्टेंस पे ही खरीद लेते हैं, लेकिन 98% ऑफ पीपल वो लोग खरीदते नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एड्स आते हैं। वो लोग सोचते रहते हैं कि किससे खरीदे किससे ना खरीदे। फाइनली खरीदी वहीं से होती है जो बंदा अपने सर्विस या प्रोडक्ट को उसको बार बार दिखाता है, उसके साथ एंगेजमेंट रखता है। ओके, तो ईमेल मार्केटिंग आपको उसमें हेल्प कर देता है। अगर आपको लगता है यार ये काम तो बहुत बड़ा है, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑटोमेशन सिस्टम्स है, टूल्स है। एक एक टूल 4 लोग 5 लोग करने के काम एक ही टूल कर देता है। आपको सिर्फ इंटीग्रेट करके रखना है इस पर्टिकुलर डोमेन में। ओके, तो आपने वेबसाइट डेवलप किया, कंटेंट राइट किया, एसईओ का थोड़ा सा ध्यान रख लिया, बाकी सब टारगेट करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रैक रखना और ईमेल मार्केटिंग करना, ये सारा काम ऑटोमेशन से हो जाता है। आपको खुद बैठ के ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं जॉब छोड़ने के बावजूद भी अपने घर पे बैठ के अकेला मेरे कोर्स भी संभाल रहा हूँ, साइमल्टेनियसली आई एम हैंडलिंग माई प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी लेता हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ इतना सब? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ऑटोमेशन टूल्स। मैंने कुछ ऑटोमेशन टूल्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज अच्छा है, ये फनल बोलते हैं इसको, सेल्स या फिर मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी में इसको फनल बोलते हैं। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको सबसे पहले तो उनको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के मार्केटिंग करता है, एंड देन दे विल बिकम योर कस्टमर। जिसको आप जितनी ज्यादा बार आपके एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस उतने ही रहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? उन्होंने एक बार आपसे परचेज कर लिया। अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो वहां पे क्या दिक्कत आती है? उन्होंने परचेज किया और वो चले गए, वापस आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या होगा? उनको एंगेज करके रखने के लिए आपके साथ ईमेल मार्केटिंग का ऑप्शन है। बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हो आप, प्रमोशनल आइडियाज दे सकते हो, ओके, एजुकेशनल आइडियाज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हनीमून, आपकी नई नई शादी हुई है, आपने हनीमून पैकेज का कोई चेक कर लिया। उसके इमीडिएट बाद आप चाहे फेसबुक ओपन करो या फिर कुछ भी ओपन करो, आपको रिसोर्ट के बारे में या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में एड्स आने शुरू हो जाएंगे। बार बार वो देखने के बाद आपने डिसाइड कर लिया और एक बार आपने कुछ खरीद लिया, कोई पैकेज ले लिया वहां से। उसके बाद में क्या होता है? आपने पैकेज खरीदा, जाके वो ट्रिप कंप्लीट भी करके आ गए, तो नेक्स्ट आने वाले सीजन में आपको उसी के रिलेटेड एड्स आने शुरू हो जाएंगे। आप गर्मी के मौसम में इस पर्टिकुलर लोकेशन में गए थे, सर्दी के मौसम में यहाँ पे जा सकते हो, बारिश के मौसम में ये डेस्टिनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपको सजेशन आना शुरू हो जाएगा। अब एनालिटिक्स की बात करते हैं। गूगल एनालिटिक्स एक फ्री टूल है एक्चुअली। इस गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है? आपका वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, आप आपके ब्लॉग कौन से लोकेशन से लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, कौन से एज के लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, उनका आपके ब्लॉग को ओपन करने का टाइम क्या है, कौन से टाइम पे वो ज्यादा पढ़ रहे हैं। ताकि कैसे होता है ना, आपने कुछ पब्लिश कर दिया, उसके बाद में अगर पढ़ने वाला सो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि यार मुझे मेरे पब्लिश करने का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उठने के बाद तो वो अपने काम में लग जाएगा। तो कौन से पर्टिकुलर टाइम पे आपके कंटेंट को बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, ये समझ में आने के बाद आप एक्शन ले सकते हो उस पर, और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपका पब्लिशिंग का टाइम चेंज कर सकते हो। आपको
उस पर्टिकुलर लोकेशन से जहां पे बहुत ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं ना, उस लोकेशन के बेसिस पे थोड़ा सा रिसर्च करके और थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर सेल्स कर रहे हो तो सेल्स कितना हो रहा है, कितना कन्वर्शन हो रहा है, ये सारी चीजें पता चलना शुरू हो जाती है। ओके, तो परफॉर्मेंस मैटर करने, आई मीन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे ये टूल बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसीलिए हर कंपनी में डिजिटल एनालिटिक्स का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, रिसर्च कंपनी हो, या फिर मेडिसिनल कंपनी हो, या फिर प्रोडक्शन कंपनी हो, या फिर डिजाइनिंग कंपनी हो। हर किसी को एनालिटिक्स की जरूरत होती है और वहां पे इसका रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। व्हाट इज की टू सक्सेस? इतना सब कुछ तो हमने जान लिया। अगर मुझे इसमें सक्सेस पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपके दिमाग में अगर जरा सा भी डाउट है ना, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं इसमें कर पाऊंगा या कर पाऊंगी पता नहीं है, या इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग करके बैठ चुके हैं तो मैं कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ, तो ये माइंडसेट यहाँ पे नहीं चलेगा। सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी नहीं चलेगा। सेल्फ डाउट को हटाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आप खुद पे भरोसा रखो। ओके, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, आप कुछ भी कर लोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं आपको। ओके, शायद आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। शी इज द फर्स्ट पैरालंपिक माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर। उनके पैर नहीं है, एक पैर कट चुका है उनका, फिर भी उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बड़े एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। आमतौर पे अगर किसी का एक पैर कट जाता है ना, तो वो सोचने लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इंसान के अंदर इतना ज्यादा ताकत है ना, अगर आप मान लो, अगर आप ठान लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। ओके, नेक्स्ट, नॉलेज तो मैं शेयर कर रहा हूँ, माइंडसेट के बारे में भी बता रहा हूँ। आपने सब कुछ जान लिया, उतना काफी नहीं है। सिर्फ जानना काफी नहीं होता है, उस पर एक्शन लेना पड़ता है। सो ब्रूसली की कही हुई एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट एक्ट। जब तक एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना पता है। तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कितने पानी में हूं। तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझसे गलती कहां पे हो रही है। किनारे पे बैठ के आप अगर 10 साल तक भी किसी को तैरते हुए देखोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं तैर पाऊंगा या नहीं। जब आप कूदोगे पानी में, तभी जाके आपको पता चलेगा। सो द ओनली की टू सक्सेस हियर इज टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट and keep doing the mistakes. But make sure you never do the same mistake again and again. एक मिस्टेक आपने किया, आप उस मिस्टेक से सीख जाओगे। अगली बार कोई नया मिस्टेक आएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मिस्टेक करने से डरना मत। एक एक बहुत अच्छा मैंने ये पढ़ा था, प्रोवर्ब पढ़ा था, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट फेलियर पीपल इन द वर्ल्ड। स्ट्रेंज लगता है ना, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है दुनिया में, वही सबसे ज्यादा असफल लोग है, ये बोल रहा हूं मैं। कैसे? वो ऐसे है कि सक्सेसफुल लोग जो होता है ना, वो कभी सोचते नहीं है एक्शन लेने से पहले। उनको जो करना ठीक लगता है वो कर देता है। अगर वो काम नहीं करता है तो वो इमीडिएटली उसको छोड़ देते हैं और दूसरा काम करना शुरू कर देता है। वो ट्राई करते रहते हैं और तब तक ट्राई करते रहता है जब तक वो सफल ना हो जाए। इसीलिए किसी को उनकी असफलता के अटेम्प्ट्स के बारे में किसी को पता नहीं होता है। आज आपने एक वेबसाइट डेवलप करना शुरू कर दिया, अगर वो अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला वाला अच्छा बन जाएगा। अगर आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा बनने की एक्सपेक्टेशन मत रखना, बन जाएगा। आज के डेट में मैंने कम से कम 140 या 150 वीडियोस बना के डाल चुका हूँ। आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा और आज के डेट में जो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, उस वीडियो को देखोगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं ये सोच के बैठा रहा था कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, जब तक मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं बनूंगा, तब तक मैं वीडियो ही नहीं डालूंगा, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितना भी मैं नॉलेज शेयर कर चुका हूँ, जितने लोगों की भी मैं मदद कर पाया हूं, वो नहीं कर पाता। परफेक्शन के वेब में फंसना मत, शुरू कीजिए,
इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यही एक सीक्रेट है सक्सेस का। एक्ट ऑन इट, वट एवर यू नो, एक्ट ऑन इट। तो स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें? बहुत सिंपल है। एक जीमेल आईडी ओपन करना पड़ेगा आपको, फेसबुक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यूट्यूब अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लिंक्डइन अकाउंट ओपन करने का, और एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग आपका शुरू करना पड़ेगा। ओके, इसमें से ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप सबके पास होता ही है। अगर आप ग्रेजुएटेड हो या फिर कहीं पे काम कर रहे हो तो इतना तो होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसमें से कुछ कुछ हो सकता है या कुछ कुछ नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें फ्री में बन सकती है, सिर्फ वेबसाइट को छोड़ के। ओके, तो आप सबसे पहले तो ये ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, इसको फुलफिल करने की सोचो। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल ओपन कर लो, अपना अकाउंट ओपन कर लो, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। जब तक आपके पास मैदान नहीं है तब तक आप खेल नहीं पाओगे। तो ये मैदान है आपका, और ये मैदान फ्री में मिल रहा है। ओके, सिर्फ अकाउंट खोलना है आपको, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे ब्लॉग्स किस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए, मेरा कंटेंट किस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए, ये सब। ओके, मैं इस पर्टिकुलर आज के इस सेशन में मैं आपको इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ब्रीफ में बताऊंगा। इसके बारे में इन डेप्थ में बात करूंगा जब मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में इन डेप्थ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हो। ओके, लोग आपको किस वजह से जानते हैं, ये सोचो। उसके बाद में अगर लोग तीन चार चीजों की वजह से आपको आपकी तारीफ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिटार बजाने में अच्छा हूँ, अगर मैं पेंटिंग करने में अच्छा हूँ, अगर मैं सेल्स करने में अच्छा हूँ, अगर मैं किसी को कोच करने में अच्छा हूँ, तो इन चारों चीजों में लोग मेरी तारीफ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है व्हाट यू लाइक डूइंग। आपको इन चारों चीजों में कौन सा काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, कौन सा काम करके आपको खुशी मिलता है, ये जानने की कोशिश करो। उसके बाद में अगर चार चीजों की वजह से लोग आपको पहचानते हैं और उनमें से तीन काम आपको अच्छे लगते हैं, तो उन तीन कामों में कौन सा काम ऐसा है जिस काम को सीखने के लिए, उस काम में और बेहतर बनने के लिए आपको सीखने के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड का डिमांड है और लोग उस पर्टिकुलर चीज को सीखने के बाद आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपका निश फाइनल हो जाएगा। निश मतलब एक स्पेशलाइजेशन बोलते हैं इसको, डिजिटल मार्केटिंग टर्म में इसको निश बोलते हैं। तो मैं लेमन लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो ये स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि मैं करियर कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। तो ऐसे ही आप अपने डोमेन के रिलेटेड या फिर अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पे आप अपना निश पे अराइव हो सकते हो। जो डाउट क्लियरिंग सेशन में कंडक्ट करता रहूंगा ना इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वहां पे आप ट्राई करो। इन केस अगर आपको पॉसिबल नहीं हुआ आपका निश डिसाइड करना, तो मैं आपकी मदद कर दूंगा आपका निश डिसाइड करने के लिए, आपके ब्लॉग के टॉपिक्स डिसाइड करने के लिए, ताकि आपको आसानी से ये आपका निश फाइनल करने में मदद हो जाए। तो इसके लिए अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद एक निश क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बना के दे सकता हूँ आपको, या फिर answerthepublic.com बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डालोगे अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड, वहां पे लोग किस चीज को ज्यादा ढूंढ रहे हैं दुनिया भर में, वो आपको दिख जाएगा। और गूगल खुद एक बहुत बड़ा सर्च इंजन के जैसे काम करता है, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया है, ये स्पेशल गिफ्ट है करियर ब्रेकथ्रू फॉर्मूला कोर्स। जो बीइंग अ करियर ब्रेकथ्रू एक्सपर्ट, आई हैव क्राफ्टेड दिस कोर्स टू क्लियर ऑल योर डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू योर ओन सेल्फ। ओके, शायद श्रेया ने इसके बारे में ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ये सिर्फ 3 दिन का कोर्स है। मैं ये हिंदी में अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है, तो हिंदी में आप चाहते हो तो मुझे और 2-3 दिन का टाइम लगेगा। ये इसको पब्लिश करके मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, दिस इज अ 8,000 रुपीज कोर्स विच आई एम गिविंग इट फॉर फ्री।
इसको प्लीज हल्के में मत लेना, फ्री में दे रहा हूं बोल के प्लीज इग्नोर मत करना। दिस हैज अ पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ, आई कैन गारंटी यू ऑन दैट। ओके, चलिए मेरे बातों का भरोसा मत रखिए। श्रेया, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन लर्नर्स ऑन कोर्स? आप बता सकते हो आपको कैसा लगा ये कोर्स? It was really very like motivating course it is. See, we are like nowadays, many are learning, many are stopped, we are housewives, so many are different streams of their own. So as of whenever we break our like career is break, we feel like yes, it has become a still now. We cannot move forward because already such a gap has been there and we cannot apply for some other courses or jobs. So that kind of mindset, it will definitely change. So it will really help us to get motivated and move further and further. It will create a dreams in us definitely. ओके, सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरा। आप बहुत सारे हर एक इंसान सोचते रहता है कि मुझे कुछ करना है, हर किसी के दिमाग में ये चीज रहता है कि मुझे कुछ करना है, बट यहाँ पे जो टैगलाइन लिखा है मैंने, क्लैरिटी लीड्स यू टू सक्सेस। सो आपको कुछ करना है ये पता होता है, बट वो क्लैरिटी नहीं होता है। इस कोर्स के जरिए जाने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या आपको वो क्लैरिटी मिल पाई? यस, डेफिनेटली मुझे क्लैरिटी मिला। मुझे पहले से ही था कि डिजिटल मार्केटिंग, लाइक एमसीए कंप्लीट करने के बाद मैंने 1.5 साल तक जॉब किया, फिर शादी हो गई, फिर थोड़े दिनों तक थोड़ी एक कंपनी में 6 महीने तक जॉब किया, फिर आगे का ऐसा वैसा कुछ हो रहा तो छोड़ दिया सब कुछ। बाद में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का मुझे माइंड में था, लेकिन कैसे करना है पता नहीं था। तो बाद में लाइक आई वॉज मुझे क्लैरिटी था ये करना है, पर कैसे करना है पता नहीं था। मैंने उसके बारे में सोचना भी ज्यादा से ज्यादा छोड़ दिया था। बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कोर्स वो क्लैरिटी मुझे आया कि यस, मुझे डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग करना है और मैं आगे भी जा सकती हूँ इसमें। तो वो क्लैरिटी मुझे पक्का से मिला इस कोर्स से डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस श्रेया। मैं और एक सीक्रेट बताता हूँ गाइस, ये कोर्स ना, करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला कोर्स, सिर्फ करियर के बारे में क्लैरिटी नहीं देता है। अगर आपने अच्छे से इसको पूरा का पूरा एनालाइज किया, देन इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप्स आल्सो। ओके, आपको जिंदगी में सही डिसीजंस कैसे लेना है बिना किसी को कंसल्ट किए। आज के डेट में हम लोग किसी और की बातें क्यों सुनते हैं? जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दैट क्लैरिटी, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज राइट फॉर मी और नॉट। हम लोग डर जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अगर आपको खुद को वो क्लैरिटी है कि इस रास्ते पे चलने के बाद मैं 100% सक्सेस पाऊंगा या पाऊंगी, या फिर ये डिसीजन लेने के बाद मैं अपने रिलेशन में अच्छा बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, किसी और की बातें नहीं सुनोगे, क्योंकि हर दूसरा इंसान आपको सिर्फ वही सलाह दे सकता है जो उसके एक्सपीरियंस में आया है। किसी को भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पता नहीं होता। तो ये कोर्स उस एंगल में भी आपको मददगार साबित हो सकता है। अगर ये पॉइंट आपको कोर्स कंप्लीट करने के टाइम पे पता नहीं चला, तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में डेफिनेटली इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो प्लीज इसका यूज लीजिए। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत डाला है। मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 लाख रुपए खर्चा किया है ये सारी चीजें जानने के लिए, और ये बहुत जरूरी है एक माइंडसेट सेट करने के लिए, इसीलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। सो प्लीज इग्नोर मत कीजिए, कोई भी चीज अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये सारी चीजें कितने वैल्यूएबल है। ओके, सो प्लीज मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। तो असाइनमेंट क्या क्या है, चलिए ये असाइन, तो आपको सबसे पहले तो आपका जीमेल आईडी नहीं है तो उसको सेटअप करना पड़ेगा। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी मैंने बताया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है ये सारे, आपका जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, मिनिमम ये चारों तो चाहिए ही चाहिए। पिंटरेस्ट नहीं है, ट्विटर नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये चारों चाहिए आपके लिए, ठीक है। और वेबसाइट के बारे में टेंशन मत लीजिए फिलहाल। नेक्स्ट, कंप्लीट सीबीएफ कोर्स। मैं सीबीएफ कोर्स 1-2 दिन में बना के आपको दे दूंगा। सीबीएफ स्टैंड्स फॉर करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला। ओके, करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला, दैट्स व्हाई इट इज एब्रिविएटेड एज सीबीएफ।
सो इसको कंप्लीट करना है आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में आने से पहले, ताकि इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके ओके, यहाँ पे देखिए मैं असाइनमेंट पे क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह एक बार फाइनल फर्स्ट, अब आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, मैं सेकंड क्लास लेने के बाद आपको इस ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा एंड नोबडी एल्स कैन ज्वाइन दिस ग्रुप विदाउट एनी परमिशन। ओके, सो ये देखिए मैंने एक YouTube का वीडियो बनाया था, एक नहीं काफी सारे YouTube के वीडियोस बनाए मैंने। गाइस there is a disturbance at the back end. Okay, so मेरे YouTube के वीडियोस देख के और लर्नर जोन वेबसाइट में मैंने एक टेस्टिमोनियल पेज बनाया था। ये मेरे फ्रेंड्स में किसी ने YouTube वीडियोस भी देखे और ये टेस्टिमोनियल पेज में जाके इन्होंने कोर्स को देखने के चक्कर में ये टेस्टिमोनियल्स पढ़ लिया इन्होंने। ओके, ये टेस्टिमोनियल्स पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू सी माय वर्क बोल के यहाँ पे लिखा था, तो उन्होंने क्या किया, ये क्लिक हियर टू सी माय वर्क किसका, स्मिता पाटिल ब्लॉगर वेब डेवलपर, प्रिया कोतवाल ब्लॉगर कंटेंट राइटर, तो इन दोनों का उन्होंने प्रोफाइल देख लिया। ये प्रोफाइल देखने के बाद उन्होंने इनको कांटेक्ट कर लिया है। क्यों, ये देखिए, होम बेस्ड जॉब फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न विद बेसिक नॉलेज, फिक्स्ड सैलरी पर मंथ, घर पे बैठ के काम करने के लिए इनको इंक्वायरीज आने स्टार्ट हो चुके हैं। A friend of mine is looking for a full-time intern who can work from home for his digital marketing activities. Required knowledge base to apply for this post: basic knowledge of social media marketing, hands-on experience on the market research, must know how to make organic and paid promotions, must be able to understand the product and service of the company and write content for the ads, should be able to create the artwork for the post. अगर आप वो जो फ्रेंड था मेरा, क्यों इनको ही क्यों कांटेक्ट कर पाया, क्योंकि उसने इनका वर्क देखा। यहाँ पे ये प्रोफाइल इनका क्रिएट हो चुका है। बीइंग एन अमेच्योर टू डिजिटल मार्केटिंग, इफ शी इज एबल टू डेवलप सच अ ब्यूटीफुल वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज, देन, और उसको ब्लॉग का भी चाहिए था ना, तो उसने ब्लॉग सेक्शन में जाके इन्होंने किस तरह के ब्लॉग्स लिखे हैं वो भी देख लिया। ओके, सी शी हैज ऑलरेडी पब्लिश्ड 5 ब्लॉग्स। लेट्स गो टू फर्स्ट ब्लॉग ऑफ हर्स। क्या लिखा है, कोच योरसेल्फ टू मैनेज योर मैरिज, इसके बारे में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। तो जिस किसी को भी अगर हायर करना होता है ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपका प्रोफाइल देख के उसको समझ में आ जाएगा। मेरे वेबिनार में मैं इसी बात पे फोकस करते रहता हूँ कि आपके प्रोफाइल अगर बन गया है ना, तो आपका काम दिखाने के लिए वो एक प्रोजेक्ट बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे जो मैं असाइनमेंट्स बोलता हूँ ये बहुत मैटर करती है। और एक चीज दिखाता हूँ आपको, एक और फेसबुक क्यों ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। एक और इंटर्न है जिन्होंने सारे के सारे ऑलमोस्ट अराउंड जितने भी मैंने असाइनमेंट दिए थे सब कंप्लीट किया है। क्या नाम है, ओके, वेबसाइट डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग। शिव नाम से एक क्लाइंट है, आई मीन एक इंटर्न थे फर्स्ट बैच के, उन्होंने खुद का ग्रुप बना के 47 मेंबर्स ऐड कर लिए। ओके, और इस ग्रुप में वो हर चीज पब्लिश करते हैं, नया नया चीज पब्लिश करते हैं। अगर ब्लॉग लिखते हैं तो मेक मनी ऑनलाइन फ्री कोर्स उनको प्रमोट करना है, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो ये कोई नहीं देखेगा तो ये 47 लोग तो डेफिनेटली देखेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपके आर्टिकल या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विस को चाहने वाले कहाँ पे है, तो आप भटकते रहोगे हमेशा। तो मैंने सारे असाइनमेंट्स ऐसे क्राफ्ट करके रखे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट। कोर्स खत्म होने के बाद तो छोड़ दीजिए, 1 महीने के बाद ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ से मुझे इंक्वायरी आ रही है और यहाँ से मैं पैसे कमा सकती हूँ, यहाँ से मैं रेफरल बोनस ले सकती हूँ, यहाँ से मैं अफिलिएट इनकम पा सकता हूँ। ओके, सो that's why I'm focusing more on emphasizing more on the assignments। तो आप प्लीज अपना मेल आईडी बना लीजिए एक सेपरेट वाला, ताकि, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप सिर्फ मेल आईडी नहीं बनाओगे, उस मेल आईडी के ऊपर आप अफिलिएट लिंक्स भी बनाओगे, अपने पेमेंट लिंक्स क्रिएट करोगे, आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आने लायक
इंटीग्रेशन कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ आपको। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन आपके जो एग्जिस्टिंग है उसी पे करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट ईमेल आईडी अगर सेपरेटली रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ईमेल आईडी बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दोगे तो अच्छा रहेगा, वो मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे असाइनमेंट जो भी करना है आपको, 3 असाइनमेंट करना है, वो मैं आपको इस पे भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आप वो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये रेडिसो इंटर्न्स का जो ग्रुप है उसको एक्सेस नहीं दिया है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द एक्सेस ऑफ दैट। ये कोर्स खत्म होने के बाद व्हाट डज दिस सर्टिफिकेट से, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, दिस सर्टिफाइज दैट मिस रश्मिता has successfully completed 3 months training on digital marketing offered by LearnerZone and worked on live projects of Rediso. Rediso मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, LearnerZone मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल है। सो आपने सीख भी लिया और प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर लिया, तो ये सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट हैज मोर वेटेज देन एनी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके, सो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। सो आपके लिए जो जिस किसी भी चीज की जरूरत है इस पर्टिकुलर डोमेन में, करियर स्टार्ट करने के लिए, इस पर्टिकुलर डोमेन में घर पे बैठ के पैसे कमाने के लिए, वो सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। बस आपकी तरफ से थोड़ा सा कमिटमेंट और डेडिकेशन मुझे चाहिए, बाकी सब मैं आपको हेल्प करते जाऊंगा। ओके, मेरे तरफ से बताना सब कुछ खत्म हो गया गाइस। इन केस इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क, एंड please give me a feedback about today's class verbally. How did you find? Okay, let me ask questions directly. Was the class boring, guys? Please type in the chat box. Shreya, how did you find today's class? It was really very informative. Okay. The first class, I guess, was different, Okay. but it is completely engaging and interesting. And seriously, we are seeing more further like knowledge from you. Thank you so much, Shreya. Did you think that it will be too boring and the introduction class will be just No. I thought it will be like introduction class, just Okay. the basic information will be there. But really, I found it very much in-depth knowledge. Okay. It was really so much interesting for me. Okay. Thank you so much for your feedback, Shreya. मनोज, आपका क्या राय है, कैसा लगा आपको आज का क्लास? आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था ओके। वीरेश, और इससे पहले मैंने आपका यूट्यूब में इसके बारे में देखा था। ओके। लेकिन कुछ वहाँ पे कुछ सवाल थे जिसके बारे में यहाँ पे पूरा क्लैरिटी मिला मुझे। ओके। और मेरे तरफ से तो खुश हूँ आज का क्लास अटेंड करके। ओके, ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मैं भी खुश रहूंगा, मैं भी सीखता रहूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू मनोज। नित्या। Yeah, it was very interesting, wonderful class. Now I'm Okay. waiting for next class. कब होने वाली है, कब से स्टार्ट करेंगे? बस जैसा आज लगा वैसे ही हमेशा रहेगा तो फिर तो अच्छी बात है, मतलब। So next, Yeah. प्राची, how did you find today's class? आपको कैसा लगा और कुछ नया सीखने को मिला आज आपको? Yes, definitely. It was very interactive, Okay. and I'm very much enthusiastic to attend the next session. Okay. And I've learned many new terminologies, and I would Okay. like to learn in detail further. Okay. Definitely. So I'd love to share as much as possible with all of you guys. Thank you so much for your feedback, Prachi. Next, समर्थ, आपको आज का क्लास कैसे लगा? क्या ये बोरिंग था या फिर कुछ नया सीखने को मिला? कैसा हुआ, मतलब आपके हिसाब से क्या था? क्लास तो सबसे बढ़िया था और बोरिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ओके, तो ऐसा तो नहीं लगा ना, आपने कहा कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो ऐसा तो नहीं लगा ना कि क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं? नहीं वैसा कुछ नहीं लगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सब लोग तो बड़े और मैं और ज्यादा कुछ कर सकता हूँ इसमें। ओके, ऑसम। एक चीज जान लीजिए समर्थ, चाहे एज में डिफरेंस हो, लेकिन ये सीखने में हर कोई एक ही क्लास में बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी सीख रहा हूँ। आप अगर एक नया सवाल पूछते हैं तो उस सवाल से भी मैं कुछ सीख सकता हूँ नया। ओके, तो यहाँ पे कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। ओके, सो आप खुद को कभी मैं छोटा हूँ बाकी सारे बड़े ये मत सोचिए।
अगर आपको किसी से भी कुछ भी लगता है ना, जब, और एक चीज गाइस, हम लोग यहाँ पे सब लोग सीख रहे हैं, तो अगर एक दूसरे की मदद कर सकें तो डेफिनेटली द क्लास विल बिकम इवन मोर जॉयफुल। कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट आश्रित ने करके पब्लिश कर दिया, लेट्स प्रेज हिम। मनोज ने करके डाल दिया, सो लेट्स प्रेज हिम एंड शेयर योर कमेंट्स। हम एक दूसरे को कमेंट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे ब्लॉग्स को, तो डेफिनेटली अगर हम एक क्लास के जो कलीग्स है वही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है। सो प्लीज, एक कंफर्ट लेवल इतना अच्छे से बढ़ जाता है ना कि फर्स्ट बैच वाले अभी आज के डेट में वो अपने एंड पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल चैट अलाउ नहीं करता हूँ ग्रुप में, इसलिए वो लोग आपस में बात कर लेते हैं, आपस में सपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको कभी नहीं लगेगा कि यार मैं किसी अनजान जगह पे जाके सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ।